आज का हमारा टॉपिक है कि पीएलसी का सिलेक्शन किस आधार पर करते हैं। तो जैसे हमें पीएलसी परचेज करनी है तो हमें क्या क्या उसमें देखना होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि मेन सप्लाई वोल्टेज हमें देखना है कि जब हम पीएलसी परचेज करेंगे तो उसका मेन सप्लाई वोल्टेज कितना होना चाहिए। या तो हम लेंगे 220 वोल्ट एसी में या लेंगे 24 वोल्ट डीसी में। दो में से एक पीएलसी हमको परचेज करनी है। हम ज्यादातर ये वाली पीएलसी परचेज करते हैं क्योंकि ये हमको 24 वोल्ट डीसी खुद भी बना के दे देती है। इसकी थोड़ी कॉस्ट ज्यादा होती है और उसकी थोड़ी कम होती है। दूसरा पॉइंट है पीएलसी आउटपुट का टाइप। मतलब पीएलसी का जो आउटपुट है वो कौन से टाइप को हमको लेना है। तो हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं, रिले आउटपुट, पीएनपी आउटपुट और एनपीएन। अगर हमें कोई भी डिजिटल आउटपुट की तरह यूज करना है तो हम लेंगे रिले आउटपुट। और अगर हमें हाई स्पीड आउटपुट जैसे सर्वो मोटर चलानी है या स्टेपर मोटर चलानी है तो हम ट्रांजिस्टर आउटपुट जो पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर है ये वाले हम यूज करें। टोटल इनपुट आउटपुट, टोटल इनपुट आउटपुट में पहला है डिजिटल इनपुट आउटपुट की संख्या देखेंगे, इनपुट कितने आउटपुट। दूसरा हाई स्पीड देखेंगे कितने इनपुट चाहिए कितने आउटपुट। तीसरा है एनालॉग, हमें देखना है कि कितने एप्लीकेशन के कितने कितने इनपुट आउटपुट की संख्या टोटल हमको चाहिए। तो जो तीसरा वाला पॉइंट है ये मेन पॉइंट होता है। जब भी हम पीएलसी परचेज करते हैं तो हम पहले टोटल इनपुट आउटपुट ही देखते हैं, कितने आईओ की पीएलसी हमको चाहिए। पहला सबसे पहले देखा जाए तो ये पॉइंट मेन है। इसके बाद कम्युनिकेशन टाइप, कम्युनिकेशन टाइप पे हमें देखना होता है कि हमें RS-232 चाहिए, 485 है, यूएसबी, ईथरनेट। अब इसमें से मल्टी भी आजकल आते हैं, जैसे ईथरनेट भी ऑप्शन है, 485 भी है, आजकल 485 की यूएसबी भी है, मल्टी ऑप्शन की भी पीएलसी आती है। तो ये हम जब परचेज करते हैं तो मांगते हैं भाई हमें ये हमें पोर्ट चाहिए, हमें बताना पड़ता है, नहीं तो वो जैसे बताएंगे वैसे ही हमको मिलेगा। पीएलसी का टाइप, मॉड्यूलर पीएलसी या कॉम्पैक्ट। एक पीएलसी आती है जो बड़ी पीएलसी होती है, मॉड्यूलर होती है, ज्यादा आईओ वाली होती है, और कॉम्पैक्ट होती है जो जिसमें सभी यूनिट एक ही के अंदर आईओ वगैरह होते हैं। ठीक है ना। तो बोलो समझ में आ गया। आज शुक्ला